हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज मेरे साथ मेरे एक रीसेंट स्टूडेंट हैं बिलावल ख्वाजा साहब। बिलावल ख्वाजा साहब ने रिसेंटली सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी ज्वाइन की है आफ्टर हैविंग दिस प्लानिंग इंजीनियरिंग प्राइमरी P6 कोर्स। कैसे हैं बिलावल? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो क्या रहा, कैसी जर्नी रही आपकी ट्रेनिंग की प्लानिंग इंजीनियरिंग प्राइमरी P6? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बिट्स ऑफ इट? या श्योर सर। बेसिकली मैं एक महीने पहले यहाँ पे आया था आज़ाद वीज़े पे। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे जो सीनियर कोलीग्स थे उन्होंने तो स्टार्टिंग में यही बोला कि यार जो भी मिलती है आप जॉब ज्वाइन कर लें। लेकिन जिस वक्त मैंने मार्केट की रिसर्च वगैरह की तो मैंने यही चीज़ देखी कि यहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा जॉब है। हर कंपनी में जिसमें भी जो भी कहीं पे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें प्लानिंग की लाजमी वैकेंसी अवेलेबल होती है। तो उसके बाद स्पेसिफिकली मैंने प्लानिंग को ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो और बाकी फिर ये है कि मैंने आपका कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। मेरे पहले भी कुछ आइडिया था, मैं छोटे मोटे स्केजूल वगैरह बनाता रहता था। लेकिन जिस वक्त मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद उससे मेरी पेन की स्किल में काफ़ी निखार आया और काफ़ी थैंक मेरी लर्निंग हुई। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये बताइएगा कि प्लानिंग कंट्रोल हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू लर्न, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश होती है कि हम गल्फ रीजन में जाएं, वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं, बट विदाउट लर्निंग स्किल कैसा फील होता है? अगर आप स्किल सीख के नहीं जाएंगे तो आप चूंकि उस मतलब टेबल के उस साइड पे अभी हैं, ठीक है, आप वो सारा कुछ करके ताज़ा ताज़ा आप अभी बैठ, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। विदाउट स्किल व्हाट काइंड ऑफ हर्डल्स एवरी अदर इंजीनियर कैन फेस, जो भी गल्फ रीजन के ख्वाब देख रहे हैं। Sir, obviously, one who is not skilled in planning and project control and cost controlling, then obviously he is going to face a lot of hurdles and difficulties because he may be able to get inside the company, but he won't be able to sustain the job because he will not have the required skills. तो इसी पर्पस के लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे बेसिकली मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी पहले आपका कोर्स किया हुआ था। वो अभी फील्ड तो चेंज कर गए हैं लेकिन उन्होंने मुझे आपका रेफर किया था, तो फिर मैंने इस वजह से ये जो आपका कोर्स ज्वाइन किया उससे माशाल्लाह मेरी फिर काफ़ी हेल्प हुई। और जो आपका माशाल्लाह कोर्स है वो पूरा डिज़ाइन ही इस तरह हुआ हुआ है, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन की जो भी एक आपका वो डॉक्यूमेंट है वो भी, उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। तो बेसिकली सर यहाँ पे तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट में जब हम सीवीज वगैरह सेंड करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, अ, उसके बाद हमें इनिशियली एचआर की कॉल आती है। एचआर एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं शॉर्ट सा 10 से 15 मिनट का। उसमें वो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें वगैरह पूछ लेते हैं। तो जब इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर वो आगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उन्हें सीवी रिकमेंड कर देते हैं। फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं। और टेक्निकल इंटरव्यू फेस टू फेस बुला के लिया जा सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और जब टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फाइनल फिर एक एचआर के साथ और इंटरव्यू होता है जिसमें सैलरी नेगोशिएशन वगैरह एंड स्टफ लाइक दीज, इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो जब उसमें क्लियर हो जाते हैं तो फिर देन यू आर गुड टू गो, छुट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर प्रोसेस शुरू हो जाता ओके, थैंक यू वेरी मच बिलावल साहब। और मैं सैलरी के बारे में तो नहीं पूछूंगा, बट आई कैन जस्ट गिव एन आइडिया टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ कि obviously there is a difference between what you are getting in Pakistan and what you will get in Saudi Arabia or Dubai is likely like 10 times or 12 times bigger, right? है। Yeah, that is exactly what I was going to say. It's a very huge difference. A planning engineer who is currently doing the same thing in Pakistan may be earning very less as compared to the GCC area. There's a huge jump in salary when someone arrives from or comes from Pakistan, India to the GCC countries. तो काफी बड़ा फर्क है। अच्छा, इसमें मैंने भी अभी आके इसमें टिप्स के तौर पे बताते चलें, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि कैसे वो अप्लाई करें। लिंक्डइन हेल्प आउट करता है, एटीएस भी हेल्प आउट करती है। जैसे आपने इनिशियली बड़ा अच्छे तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर लोगों को गाइड किया, एज यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दोज 3 थिंग्स। तो
कैसे, मतलब थोड़ा-सा हिंट दे दें जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको अपनी अप्रोच बनानी चाहिए, स्किल सीखने के साथ-साथ? यस सर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं इसको बिल्कुल मेंशन करना चाहता था सर। स्टार्टिंग में आने के बाद मैं भी इनिशियली कोल्ड ईमेल्स वगैरह जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सब बताते हैं, तो मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ। कोल्ड ईमेल्स मैंने मिनिमम भी एटलीस्ट 500 to 600 एटलीस्ट भेजी होंगी। उसमें से जस्ट मुझे एक रिस्पॉन्स आया था इंटरव्यू का। लेकिन फिर मैंने लिंक्डइन की तरफ स्विच किया। स्टार्टिंग में मैंने लिंक्डइन को इतना प्रेफर नहीं दिया, लेकिन मैंने जब लिंक्डइन की तरफ स्विच किया तो मुझे फिर फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्सेज